हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th क्लास में आपको बता रहा हूँ कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और इस नियम को सामान्यतः कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछा गया है। तो आप इसको पूरा देखें और समझें और इसको देखें किस तरीके से इसको प्रतिपादित किया जाता है। तो एक्चुअली क्या था कि ओरस्टेड के प्रयोग से जब ये पता चल गया कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पर ये चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, उसका अमाउंट कितना होता है, ये ज्ञात नहीं था उस समय। तो बायो और सैवर्ट नाम के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक नियम दिया जिसको बाद में उन्हीं के नाम से बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। तो ये नियम चालक के चारों ओर उत्पन्न किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करता है। बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट्स लॉ। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट ने नियम दिया। एक नियम प्रतिपादित किया। So to find the magnitude of the magnetic field at a point due to current carrying conductor, it was given by the bayo-saiwart. So after them it is called the बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो मान लीजिए कि अपने पास एक यहाँ पर चालक है जो है कोई ये चालक मान लें, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है P और इस P से इसकी जो दूरी है वो R के बराबर है। यहाँ पर हम एक धारा अल्पांश ले लेते हैं, तो ये धारा अल्पांश MN और इसकी लंबाई होती है सपोज करो DL। और यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये सपोज कर लो यहाँ पर थीटा होता है। तो हम मान लेते हैं, माना किसी चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। परीक्षण बिंदु
पी की अल्पांश mn से दूरी, ये इक्वल टू r। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इस पॉइंट P से हम इस पर एक लंब ड्रॉप कर दें, इस पर एक, इस पॉइंट को इस चालक, ये धारावाही अल्पांश है, इससे हम मिला देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि इसमें r के बराबर होती है, और ये यहाँ पर ये कोण इसमें थीटा बनाता है। तो अल्पांश और ये जो इसका रेखा है OP, इसके बीच का जो कोण है वो थीटा होता है। तो पहला है फर्स्ट, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हम B मान लेते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से होगा, जैसे मैंने आपको दिखा दूं, इसमें जैसे ये क्रॉस इस तरीके से, तो क्रॉस का मतलब इसके लंबवत अंदर की ओर है जो है। बिंदु P पर अल्पांश mn के कारण चुंबकीय क्षेत्र dV निम्न प्रकार होता है। तो हमें यहाँ पर क्या है कि भाई इसमें अल्पांश की लंबाई हमने इसमें dl मान ली है, तो इसको हम धारा अल्पांश कहते हैं जो ये। तो क्योंकि पूरे चालक को हम कई एक छोटे छोटे अल्पांशों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और उनमें से हमने एक अल्पांश मान लिया है mn, जिसकी लंबाई है dl। फर्स्ट, dV प्रोपोर्शनल I, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जितनी करंट जाती है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। सेकंड, dV समानुपाती dl, इस अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होता है। थर्ड, dV प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी यहाँ पर जो कोण बनता है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। एंड फोर्थ, dV प्रोपोर्शनल 1/r, दूरी के वर्ग के वित्त को अनुपाती होता है। अब इन चारों को मिला दिया जाए, अतः dV प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r², और ये dV इक्वल टू नियतांक k I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो k इसमें नियतांक होता है, जहाँ k इक्वल टू नियतांक, जिसका मान मात्रक पद्धति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। तो इस k का जो मान होता है k इक्वल टू μ0 अपॉन 4π, ये होता है MKS में वायु
या निर्वात में। एम के स्थिति में इसका ये मान होता है, इसका जो ये, तो म्यू नॉट इसमें एक नियतांक होता है जहां म्यू नॉट इसे कहते हैं वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। और इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये होगा आपका वेबर पर एम्पियर मीटर। तो इतनी इसकी वैल्यू होती है। तो इसको अगर हम वहाँ पर रख दें तो dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और इसी को अगर हम सदिश रूप में व्यक्त करें सदिश रूप में dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यू। क्योंकि यहाँ से हम इसमें क्या है, जैसे a क्रॉस b इक्वल टू AB साइन थीटा, तो इसमें क्या करें भाई, r से नीचे और ऊपर गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये r क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा dl r साइन थीटा, तो ये dl क्रॉस r। तो ये तो धारा अल्पांश के कारण हो गया। अगर हम संपूर्ण चालक के कारण लेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो संपूर्ण चालक के कारण। तो हम इसको लिख देंगे B इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, या B इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यू। तो dl और r ये एक ही तल के अंदर होते हैं। तो आप ऐसे समझो कि अगर हम सदिश गुणनफल के हिसाब से हम इसको लें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें dl और r दोनों ही होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये चालक लिया इस तरीके से, ये चालक ब्लैक बोर्ड पर है और पॉइंट भी अपने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिया है, तो ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत। तो लंबवत के मतलब या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ लेंगे तो यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ क्रॉस आता है तो यहाँ पर डॉट होगा, तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ। तो इस B की दिशा dl और r दोनों के लंबवत होती है।
दोनों की लंबवत होती है। तो जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये 2 डायमेंशनल है, तो इसकी मान लो DL आपका ये होता है, इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई होती है, तो इसकी ऊंचाई इस तरीके से जो, तो ब्लैक बोर्ड की लंबवत बाहर की तरफ या इसके अंदर की तरफ, तो इन दोनों ही के ये लंबवत परपेंडिकुलर होता है, यानी उस तल के लंबवत होती हैं जो कि जिसमें DL और R होती हैं, अर्थात B की दिशा उस तल के लंबवत होती हैं जिसमें DL व R दोनों स्थित हो। और आप देख सकते हैं कि इस B का मान अधिकतम और न्यूनतम इसके कोण थीटा पर भी डिपेंड करता है। जो ये अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तब तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इसमें DL तो B का मान 0 हो ही जाएगा, लेकिन अगर इसमें थीटा का मान भी 0 हो तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 के बराबर होगा। इसका अर्थ यह है कि चालक की दिशा में, यानी कि चालक के अनुदिश कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। जैसे ये चालक है जो ये, तो हम इसके ऊपर यहाँ ले लें या फिर इसके नीचे हम यहाँ पर ले लें, तो यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, और इसके अगर हम ऐसे लंबवत लेवें तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होगा। जो ये जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री तो B इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें sin 0 का मान 0 के बराबर होता है। जो ये तो ये न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात चालक की लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। जैसा मैंने बताया कि भाई ये चालक है, तो इस चालक के यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र केवल इसकी दिशा के अंदर। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री sin 270 90 डिग्री, तो B का मान होगा μ0/4 पाई I dl/r²। sin 90 का मान, तो ये अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो ये अधिकतम, यानी कि चालक की लंबवत दिशा में, चालक की लंबाई के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। अर्थात चालक की लंबाई के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। तो ये वैल्यू इतनी होती है, तो यहाँ 0 होता है और यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो ये है आपके बायो-सैवर्ट का नियम। इसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ आपको ज्ञात हों तो ये आप इसमें निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है।
अब मैं आपको कल बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग बताऊंगा। इसके अनुप्रयोग के अंदर जो एक अनुप्रयोग, इसका पहला अनुप्रयोग है, वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। साथ में दूसरा है जो धारावाहिक कुंडली है, वो भी इसमें काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका बायो-सैवर्ट का नियम और संबंधित इसका फॉर्मूला इसके अंदर से। थैंक यू।